तो ध्यान दो, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.2 कंप्लीट किया है और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बेसिक में सबसे पहले हमें सीखना है बेटा बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथमिक। ठीक है, अब यहां पर लॉग के फॉर्मूले हमें सीखना है। तो सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्मूला लॉग m इंटू एन। ठीक है, अगर log m इंटू एन रहेगा तो आप उसको कैसे लिखोगे, log m और बीच में प्लस का साइन आएगा और क्या लिखोगे, log n। ठीक है, तो यहां पर पहला फॉर्मूला याद रखना बेटा, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। अगर इंटू रहेगा तो आपको प्लस का साइन लिखना है, समझा? फर्स्ट फॉर्मूला समझा बेटा। अब सेकेंड फॉर्मूला, अगर डिवीजन है, सपोज करो log m अपॉन n है तो क्या हो जाएगा बेटा, log m इंटू था तो प्लस, अब डिवीजन है तो क्या रहेगा, माइनस log m। समझा? फर्स्ट फॉर्मूला log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। और सेकेंड log ऑफ m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। दो फॉर्मूले समझे? अगर ऐसा रहेगा तो आपको ऐसे लिखना है और ऐसे रहेगा तो ऐसे लिखना है, समझा? देन उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, अगर log m और इसके पावर में n है तो क्या होगा, ये जो पावर में n है वो कहां पर आएगा, इनटू में, तो क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग m हो जाएगा। समझा? तीन फॉर्मूले समझा? देन उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला, log e का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बेटा, 1 होता है। log e का वैल्यू कितना होता है, 1। ये आपको चार फॉर्मूला याद रखना है, समझ में आ रहा है? और जिसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 3.3 में सबसे ज्यादा हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, समझा? अब यहां पर log हमें कब लेना है, जब फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रहेगा। अब यहां पर आपको जो फंक्शंस दिए जाएंगे ऐसे दिए जाएंगे बेटा, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और उसके पावर में दूसरा फंक्शन रहेगा g ऑफ एक्स। अगर फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है तो उस कंडीशन में आपको log लेना है, फिर उसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है तो आपको क्या करना है बेटा, log लेना है और दोनों साइड में log लेना पड़ेगा। फिर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में भी log लेंगे और राइट साइड में भी log लेंगे तो क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, राइट साइड में log f ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x और पावर में क्या है बेटा, g ऑफ x। अब ये पावर में है तो कहां पर आ जाएगा बेटा, इनटू में। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, थर्ड वाला फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा log y इज इक्वल्स टू g ऑफ x और इनटू में क्या हो जाएगा, log ऑफ f ऑफ x। इतना समझा? देन उसके बाद हम लोग यहां पर यूज करेंगे u इंटू v का फॉर्मूला, u इंटू v का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर में x दिया है। अब यहां पर देखो x रेस टू n के फॉर्मेट में है क्या, ये नहीं है। a रेस टू x के फॉर्मेट में है क्या, नहीं। यहां पर फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, दोनों साइड में log लेना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा बेटा, log y इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x के पावर में x। अब यहां पर ये x पावर में तो कहां पर आ जाएगा, इनटू में, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू x इंटू क्या हो जाएगा, log x। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा अपन ने, फॉर्मूला यूज किया log m रेस टू n, क्या होता है, n इंटू log m होता है। समझा? देन उसके बाद हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर देखो बेटा log, अब आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई। x के प्लेस पे y है ना बेटा, y का वापस से डेरिवेटिव निकालोगे और y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब यहां पर u इंटू वी का रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। इतना समझा? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और इंटू में एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, देन उसके बाद 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या होगा बेटा ये x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, इंटू में 1 लिख के मतलब नहीं है। अब ये y डिवीजन में इधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y डिवीजन में इधर तो क्या 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 हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, सो y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, इतना समझा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, वाई का वैल्यू है हमारे पास, y का वैल्यू क्या दिया है x रेस टू x, सो यहां पर लिखेंगे x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझा? कोई डाउट है? एक और सम हम लोग करते हैं बेटा। सेकेंड एग्जांपल y इज इक्वल्स टू, सपोज करो x के पावर में दिया है e रेस टू x, x के पावर में क्या है बेटा e रेस टू x। अब यहां पर देखो x और e रेस टू x ये अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे log लेंगे, क्योंकि फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x के पावर में क्या है बेटा e रेस टू x। अब e रेस टू x पावर में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो log y इज इक्वल्स टू e रेस टू x इंटू क्या हो जाएगा बेटा log x। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि हमको पता है कि log m रेस टू n क्या होता है n इंटू क्या होता है बेटा log m होता है। इतना समझा? अब यहां पर क्या होगा log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म e रेस टू x, d बाय dx ऑफ सेकेंड टर्म log x, फिर प्लस सेकेंड टर्म log x, d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है बेटा e रेस टू x। सो यहां पर 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e रेस टू x इंटू log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, देन प्लस log x इंटू ई रेस टू एक्स का क्या होगा बेटा ई रेस टू एक्स ही होगा। समझा? यहां पर अगर आप देखोगे तो ई रेस टू एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स को अगर आप बाहर लोगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। समझा? y डिवीजन में इधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू ई रेस टू एक्स, और इंटू में क्या है बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। इतना समझा? अच्छा y का वैल्यू क्या है x के पावर में ई रेस टू एक्स, तो यहां पर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x के पावर में ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? और एक्सरसाइज 3.3 में हमें ऐसे ही फंक्शन दिए जाएंगे। जब भी फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रहेगा तो आपको क्या करना है लॉग लेना है, और लॉग के बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखना है। लॉग m इंटू एन क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n। अगर log m प्लस लॉग n है तो आप उसको लिख सकते हो log m इंटू n। ठीक है? log m अपॉन n क्या होता है बेटा log m माइनस log n, सेकेंड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला क्या है बेटा log m के पावर में अगर n है तो क्या होगा n इंटू log m। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। देन फोर्थ क्या है log e का वैल्यू क्या होता है बेटा 1 होता है। कोई डाउट है? तो यहां पर हमारा
एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें 2 लेक्चर लगेगा, ठीक है।